ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। स्वमुखी रहिए। यथासंभव दिन रात आपको स्वमुखी रहने का प्रयत्न करना है। इसी से आपका मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। भौतिक दुनिया से अति दूर रहना है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया से बंध कर ही हम नाना दुख पा रहे हैं। यदि मूर्त शरीर का बंधन नहीं हो, हम अमूर्त ही हों, तो कोई दुख नहीं हो। अमूर्त अवस्था ही परमात्मा अवस्था है। परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। अन्य कोई जीव हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। उनके साथ बद्ध मूर्त काया से ही हम व्यवहार करते हैं। अपना अमूर्त शरीर भी ज्ञान गोचर नहीं होता है। इसमें सुख दुख होने से ही इसका हमको अनुभव होता है। और जब हम अपना ही अनुभव करते हैं तो दुख समाप्त होता है और सुख प्रकट होता है। हमें अपनी अमूर्त काया को सुखद बनाना है। इसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। जब तक मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहेंगे, हमें भीतर बाहर दुख भोगना होगा। सकल दुखों का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। इंद्रिय ज्ञान है। जिनेंद्र हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं। एक ही संकल्प कीजिए कि मुझे जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है, संसारी नहीं रहना है। विश्व के सर्वोच्च पद परमात्मा पद को ही पाना है। अन्य सब पद अपद हैं, दुख के ही कारण है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखना है। अपनी मुद्रा अपनी दृष्टि से ओझल नहीं हो। सेल्फ कॉन्शियस रहना है। आत्म जागरण ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। और ये आत्म जागरण स्व संवेदन रूप है। अपने शरीर के सुख दुख की दशा को ही भोगिए। यदि सुखी होने की कामना है तो बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है। अंतर्मुख होकर शारीरिक सुख दुख ही भोगना है। जहाँ तक संसार है वहाँ तक अल्पाधिक दुख है। और जब हम शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करके रहते हैं तो संसार समाप्त होने लगता है। हम अल्पकाल में ही संसार सागर को पार कर लेते हैं। एक ही प्रयत्न करना है कि अपना मुख अपनी ओर रखना है।
अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहे, इसमें ही आप विचरण करें। अंतर्भ्रमण ही हमको वास्तव में सुखी करता है। अनादि से हम बाहर ही भ्रमण कर रहे हैं। हमें अंतर्गुप्त रहना है, अपने शरीर में ही छिप कर रहना है, जहाँ फिर कर्मों की पहुँच नहीं है। अपने शरीर से बाहर आते ही कर्म हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और फिर नाना दुखों की उत्पत्ति होती है। गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगना है। मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काया से गुप्त, इन 3 प्रकार से ही हम बहिर्मुख होते हैं। तो मन, वचन, काया तीनों का उपयोग मत करिए। अपने सन्मुख रहकर मन, वचन, काया तीनों पर ही विजय प्राप्त करिए। काय कहने से काय चेष्टा नहीं करना है और इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। उस मस्तिष्क का व्यवसाय भी नहीं करना है। केवल अपने अग्र रहना है, जहाँ शब्दों का, संख्या का, पर पदार्थों का कोई काम नहीं है। केवल अपनी मूरत के समक्ष रहना है और अपनी मूरत ही वास्तव में परमात्मा है। सभी धर्मों ने परमात्मा की बाहर स्थापना की है, पर में स्थापना की है। अपनी मूरत को भुला दिया है, जिससे धर्म का लोप ही हो गया है। हमें अपने भीतर धर्म को जीवित करना है, अपना अनुभव करते हुए रहना है। अन्य किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करना योग्य नहीं है। धर्म की शब्दों से व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वह स्वानुभव रूप है और अनुभव में शब्दों का काम नहीं है। इंद्रियों का काम नहीं है, मन का काम नहीं है, मस्तिष्क का काम नहीं है। कुछ काय चेष्टा भी नहीं करनी होती है, किसी पर पदार्थ की सहाय नहीं लेनी होती है। दत्त चित्त होकर अपने सन्मुख रहिए, अपने में ठहर जाइए। यह ठहरना ही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा। अपने में ठहर जाना, अपने में बने रहना, अन्य का स्मरण नहीं करना, अन्य को नहीं देखना जानना, अंतर में ही विहार करना है। अपने शरीर के हर भाग का संवेदन कीजिए। इस प्रकार हर भाग को स्वस्थ रखिए। पर को याद नहीं करना है, उसको विषय करना तो दूर रहो। कोई पर पदार्थ
उपयोगी नहीं है, सुख का हेतु नहीं है। अपनी मूर्त ही एकमात्र सुख का हेतु है और वह इंद्रिय गोचर नहीं है। मात्र अंतर्दृष्टि से हमें शांति का अनुभव होता है और जहाँ शांति का अनुभव होता है वहाँ ही हमारा स्वरूप है। सिर से पैरों तक ही हमको शांति का अनुभव होता है, इतना ही हमारा स्वरूप है और हमको शांति की ही कामना है। हमको अभी मनुष्याकार प्राप्त हुआ है, पर आकार कोई भी कुछ भी क्यों न हो, हमें बस अपने सन्मुख रहना है। शरीर के विभिन्न अंग उपांगों से जो हम बाहर की चेष्टा कर पाते हैं वह चेष्टा नहीं करना है, तभी हम मूर्त शरीर से मुक्त हो सकते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को पा सकते हैं। इस काम को आपको अकेले ही करना है, क्योंकि विरल जीव ही इस मार्ग पर चलने वाले हैं। और वास्तव में इस मार्ग पर चलने के लिए हमको किसी के साथ की आवश्यकता भी नहीं है। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, बस उस परिपूर्णता को अपने सन्मुख रहकर भोगना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने सीमा में ठहर जाना है, सर्व क्रिया को बंद कर देना है, अपने सन्मुख होकर निष्कंप हो जाना है, स्थिर हो जाना है। जितनी बहिर्मुखता है उतना दुख है। बहिर्मुखता दुख रूप होने से ही बहिर्मुखता निंद्य है। लोक में भी सज्जन लोग इंद्रिय सुख को अच्छा नहीं मानते हैं, विषय सुख को बुरा जानते हैं। लोक में मोही जीवों की ही बहुतायत है, इसलिए लोक संगति इष्ट नहीं है। बाहर सत्समागम नहीं है, अपनी मूर्त का समागम ही सत्समागम है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ धोखा है। कुछ बाह्य उपलब्धियों को पाकर अपने को सुखी मान लेना अपने को धोखे में रखना है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हर भाग का गहराई से संवेदन कीजिए। हर भाग पर यथासंभव अधिक से अधिक ठहरने का प्रयत्न कीजिए। ललाट भाग पर आइए। अपनी मूर्त को ही दिव्यता है। इंद्रियां बाह्य पदार्थों को भले ही सुंदर दिखाए, पर उनमें सुंदरता बिल्कुल नहीं है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में। आप अकेला ही जगत से विमुख होकर सुंदर होता है, सुखवान होता है, भगवान होता है। अपनी शोभा स्वानुभूति से है, स्वसंवेदन से है। सुंदर मूर्त शरीर को पाने, धन पाने, परिजनों का संग पाने, इन सब से हमारी महिमा नहीं है। हमारी शोभा, हमारी सुंदरता, हमारा सुख स्वसंवेदन से है, अपने मुख रहने से है, सारे जगत से विमुख रहने से है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने को भोगते हुए रहना ही सुख का हेतु है। वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अपने सर्वांग में सुख को ही भोगते हैं। इंद्रियां नहीं होने से इंद्रिय व्यापार नहीं है, मन नहीं होने से विचार भी नहीं है, मस्तिष्क नहीं होने से स्मृति भी नहीं है। इन सब बातों में हम परमात्मा से अधिक हैं, और वह अधिकता ही हमारे दुख का कारण है। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क और नाना मूर्त शरीर के अंगों पांगों से हमको मुक्त होना है, और उस मुक्ति के लिए सूक्ष्म कर्मकांड के बंधन से मुक्त होना है। वहीं पर अपने ध्यान को रोकना है। जहाँ बंधन है वहीं ठहर कर रहना है। उसी से कर्म हमारे बंधन को छोड़ता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। वृत्ति अपने में ही कीलित हो जाए, यहाँ से अलग नहीं हो। फिर जगत में कुछ भी घटना क्यों न घटे, हम अपने से ही युक्त रहे। सारा जगत मिलकर भी हमको बहिर्मुख नहीं कर सके। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास के लिए जरूरी है कि हमारे भीतर मुक्त होने की इच्छा जागृत हो।
जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो, अत्यंत स्वस्थ रहने की इच्छा जागृत हो। बहिर्मुख रहेंगे तो अस्वस्थ रहेंगे। डॉक्टरों की और दवाओं की शरण में रहना होगा, पराधीन रहना होगा, तो फिर भी स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। पर से स्वास्थ्य मिल सकता ही नहीं है। अपने में स्थित रहकर ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करिए। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको पूरी शक्ति से अपने में स्थित रहना है, पूर्ण स्वास्थ्य को प्रकट कर ही रहना है। शरीर को वेदना रहित करना है। शरीर में वेदना का होना हमारे दुष्चारित्र का, दुशील का ही फल है। वेदना पाप परिणाम का फल है। उस पाप का प्रायश्चित करिए। बहुलता से अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। ध्यानाभ्यास उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने का ही प्रयास है। अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ रखने का प्रयास है। बहिर्मुखता से हम अस्वस्थ रहते हैं, तो बहिर्मुखता को मिटाने का ही यह प्रयास है। बहिर्मुखता पाप रूप है, अंतर्मुखता निष्पाप है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। संसारी जनों को इस मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, इसलिए संसारी जनों की संगति सुखदायक नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। धर्म के नाम पर साधु जन, पंडित जन पर परमात्मा की भक्ति में ही लगे हैं, निज परमात्मा को भुला दिया है और उसके माध्यम से कुछ तो व्यवसाय ही कर रहे हैं। अर्थ कमाने का व्यवसाय चल पड़ा है। अर्थ अनर्थ का मूल है। उस अनर्थ के मूल के अर्जन में ही लगे हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग पर से सुख की आशा छोड़िए। सुख की आशा केवल अपनी मूर्त से लगाना है। अपने से ही लगाना है। अपने को ही अपनी मूर्त से युक्त रहना है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। अपने हृदय स्थान पर आइए। हर भाग के अग्र रहना है।
हर भाग के सन्मुख रहना है और जो भी वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्रसन्नता से भोगना है, क्योंकि इसी प्रकार हम वीतराग होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लाइए, अपना मध्य भाग अपने कर कमलों पर आइए, यहाँ की संवेदनाओं को भोगिए। दसों अंगुलियां, दोनों हथेलियां, हथेलियों और पगतलियों पर विशेष संवेदना मिलती है, इसलिए यहाँ आकर उन संवेदनाओं को भोगिए। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए, दसों अंगुलियां, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, पूरा धड़ भाग, गर्दन, पूरा चेहरा, अपने पीठ के भाग की संवेदना को महसूस करिए। दोनों कंधे, शरीर के नाना विभाग हैं, हर विभाग का आश्रय करिए। सिर से पैरों तक विचरण कर ही हम मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, अविनाशी उत्तम सुख को पा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। आयु थोड़ी है और ये काम महान है। पूरी लगन से इस काम को करिए, परमात्म दशा को प्रकट कर लेना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।